हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोलन एजुकेशन पॉइंट। दोलन एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज है 11 सितंबर और 11 सितंबर से जितने भी रिलेटेड करंट अफेयर बन सकते हैं उसको इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एंड आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित आंस इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। आपको बताना है कि जो आंस है यानी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के जो अवार्ड है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 का है उसे किसे सम्मानित किया गया है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है डॉक्टर देवी सेठी, सेकंड में है डॉक्टर एजी के गोखले, थर्ड में है डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा, फोर्थ में है डॉक्टर दीपक चोपड़ा। तो जो आपका फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी जो डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा हैं इनको आंस द्वारा इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो आपका फर्स्ट का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं, उड़ीसा में जन्मे न्यूरो सर्जन डॉक्टर वसंत कुमार मिश्रा को प्रतिष्ठित अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन यानी न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, तो डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा कहाँ से हैं तो वो उड़ीसा से हैं। और आंस का आपका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो आंस का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा अमेरिकन एसोसिएशन, आप यहां से नोट कर सकते हैं अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन आपका फुल फॉर्म हो जाएगा आंस का। नेक्स्ट है सेकंड नंबर है, किस देश में बिम्स्टेक देशों की खाड़ी के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी की। यानी वो देश का नाम बताना है जिसने बिम्स्टेक एक समूह है, ये जितने भी बिम्स्टेक के देश में बिम्स्टेक में के अंदर जितने भी देश आते हैं इन देशों के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को जो जितने भी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हैं इनकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। एंड आपके फर्स्ट देश का नाम है एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है इंडिया, सेकंड में है श्रीलंका, थर्ड में है भूटान एंड फोर्थ में है नेपाल। तो जो आपका सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी वो देश का नाम है जो बिम्स्टेक देशों के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को मेजबानी बैठक की मेजबानी करेगा वो आपका इंडिया है। तो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग यानी बिम्स्टेक देशों के लिए बंगाल की खाड़ी पहल की कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक, ये कौन सी बैठक थी तो 8वीं बैठक थी, ठीक ना, जो हाल ही में संपन्न हुआ है। और बिम्स्टेक का आपका फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, तो बिम्स्टेक आपका फुल फॉर्म हो जाएगा, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन आपका बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होगा। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होगा यानी बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन आपका बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होगा। ठीक, और ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ था और ये 8वीं मीटिंग थी जो भारत द्वारा मेजबानी की गई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के को लेकर। ठीक, नेक्स्ट है थर्ड नंबर है, कौन सा देश 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कोप 26 आपका मेजबानी करेगा, उस देश का नाम बताना है। और इस क्वेश्चन के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं लेकिन ये क्वेश्चन नहीं था, उसको कोप 26 के बारे में पहले भी बता चुका हूं। ठीक, तो आपका फर्स्ट देश का नाम है न्यूयॉर्क, सेकंड में है बीजिंग, थर्ड में है मनीला, फोर्थ में है ग्लासगो। तो जो आपका फोर्थ नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, थर्ड का फोर्थ नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी ग्लासगो है जो 2021 का क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यानी कोप 26 का मेजबानी करेगा। किसका मेजबानी करेगा, कोप 26 के मेजबानी ग्लासगो करेगा। ठीक, आप ऐसे देख सकते हैं, यूके
31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक के ग्लासगो में पार्टियों के 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक, तो यदि आपसे कोई पूछ दे कि COP26 का फुल फॉर्म क्या होगा या इसका मतलब क्या है COP26 का, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 से, ठीक ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 इसका फुल फॉर्म होगा। और इसका सम्मेलन कब से होगा, तो 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक होगा। 31 अक्टूबर टू 12 नवंबर, आप इसे नोट कर लीजिए। 12 नवंबर तक ये सम्मेलन चलेगा। ठीक, और इसका मेजबानी कौन करेगा, तो ग्लासगो करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर है भारत पे ने अपना पॉइंट ऑफ सेल यानी POS व्यवसाय भारत स्वाइप शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है। आपको बताना है कि भारत जो पे है एक थर्ड पार्टी ऐप है, जो थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप है, वो किस व्यवसाय यानी जो सेल है इसको शुरू करने के लिए कौन सा बैंक है जिसके साथ ये साझेदारी किया है। और आपके फर्स्ट बैंक का नाम है HDFC, सेकंड बैंक का नाम है PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक। ठीक, सेकंड बैंक का नाम है एक्सिस बैंक एंड थर्ड बैंक का नाम है HDFC, यानी यहाँ पर HDFC दो बार आ गया है, तो आप इसे एक ही कंसीडर कीजिएगा। ठीक, तो इसे 3 ही मार कर चलिए कि इसका 3 ही ऑप्शन दिया गया है। तो जो आपका फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका C नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी उस बैंक का नाम है एक्सिस बैंक, जो भारत पे के साथ पॉइंट ऑफ सेल के लिए स्वाइप अप शुरू करने जा रहा है, भारत स्वाइप अप। ठीक ना, वो बैंक का नाम है एक्सिस बैंक, तो आपका C नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर में है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को शामिल किया है। वो कंपनी का नाम बताना है जिसने स्टे इन प्ले नामक एक कैंपेन शुरू किया है। उस कैंपेन में जो ओलंपिक रजत पदक विजेता हैं मीराबाई चानू, उनको शामिल किया है। एंड आपके फर्स्ट कंपनी का नाम है पूमा, सेकंड में है रीबुक, थर्ड में है नाइकी एंड फोर्थ में है एडिडास। तो जो आपका फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका D नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी जो उस कंपनी का नाम एडिडास है जिसने स्टे इन प्ले नामक एक कैंपेन शुरू किया है, जो सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू के साथ मिलकर ये कैंपेन शुरू किया है। ठीक, तो आपका फिफ्थ का D नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहां से पढ़ सकते हैं आप। ठीक, ये टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में ये मीराबाई चानू जी हैं, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ नंबर है विश्व नारियल दिवस से 2021 का विषय क्या है। आपको यानी थीम बताना है कि विश्व नारियल दिवस का थीम क्या है। ठीक, एंड ये आपके ऑप्शंस हैं A, B, C और D, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जो आपका विश्व नारियल दिवस है, इनके जो ऑप्शंस है आपका D नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा D नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी बिल्डिंग फॉर सेफ इंक्लूसिव रेसिलेंस एंड सस्टेनेबल कोकोनट कम्युनिटी अमीड कोविड-19 पेंडेमिक एंड बायोंड। ठीक, तो ये आपका थीम है विश्व नारियल दिवस 2021 का। ठीक, तो आपका 6 का D नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ नंबर है विश्व स्तर पर किस देश को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया गया है। आपको बताना है कि विश्व नारियल दिवस यानी ग्लोबली यानी पूरे विश्व में वर्ल्ड कोकोनट डे कब सेलिब्रेट किया गया है पूरे वर्ल्ड में। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 1 सितंबर, सेकंड में है 3 सितंबर, थर्ड में है 2 सितंबर एंड फोर्थ में है
6 सितंबर। तो जो आपका जो 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, ठीक। यदि आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन किए हैं तो आपको मालूम होगा कि ये क्वेश्चन मैं जो क्यूज के रूप में करा चुका था, ठीक। इसलिए यहाँ पर लिया ताकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन था कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वहाँ पर करीब 50% लोगों ने गलत आंसर दिया था इसका आंसर, ठीक। उसका आंसर 50% लोगों 6 सितंबर को दिए थे, लेकिन इसका आंसर होगा आपका 2 सितंबर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लेने का मकसद यहाँ पर यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर है, किस बैंक ने श्रीनगर की डल झील में हाउस बोट पर पहला तैरता हुआ एटीएम लॉन्च किया है। एंड आपके उस बैंक का नाम बताना है जिसने श्रीनगर में डल झील के ऊपर तैरता हुआ हाउस बोट पर अपना एटीएम लॉन्च किया है। एंड उस बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा यानी BOB। सेकंड में है बैंक ऑफ इंडिया यानी UBI। थर्ड में है पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB। थर्ड में है स्टेट बैंक, फोर्थ में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI। उस बैंक का नाम बताना है जिसने तैरता हुआ एटीएम डल झील में अपना लॉन्च किया है। BOB है, UBI है, PNB है या SBI है। तो जो आपका 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका D नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है यानी SBI है, उसने अपना पहला तैरता हुआ एटीएम लॉन्च किया जो श्रीनगर के डल झील में हाउस बोट पर लॉन्च किया है, ठीक। तो आपसे यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, एक जीके के लिए हो सकता है कि डल झील किस राज्य में है, तो आपका श्रीनगर करेक्ट हो जाएगा। ये डल झील कहाँ है, तो आपका श्रीनगर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। और दूसरा कि डल झील में किस बैंक द्वारा तैरता हुआ एटीएम लॉन्च किया गया, तो आपका SBI करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए 8 का D नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 8 का आपका D नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर है, इनमें से किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक का अतिरिक्त भार दिया है। उस व्यक्ति का नाम बताना है जिनको राज्यपाल, पंजाब के राज्यपाल और प्रशासक का अतिरिक्त भार सौंपा है। एंड आपके फर्स्ट नेम है गंगा प्रसाद, सेकंड में है दुराई मुरुगन, थर्ड में है विद्यासागर रॉय एंड फोर्थ में है बनवारी लाल पुरोहित। आपको बताना है 9 का A, B, C और D में से क्या करेक्ट होगा। ऑप्शंस है गंगा प्रसाद, दुराई मुरुगन, थर्ड में आपका दिया हुआ है विद्यासागर रॉय एंड फोर्थ में है बनवारी लाल पुरोहित। तो जो आपका 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका D नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। यानी जो बनवारी लाल पुरोहित हैं ये फिलहाल अभी तमिलनाडु के राज्यपाल हैं और रामनाथ कोविंद जी द्वारा, यानी हमारे जो रामनाथ कोविंद हैं, ठीक, हमारे प्रेसिडेंट है जो रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासनिक का जो अतिरिक्त भार है उनको सौंपा गया है, ठीक। और ये फिलहाल में तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, ठीक। तो अभी तमिलनाडु के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं फिलहाल में ही, और इनको अतिरिक्त भार दिया गया है पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में इनका अतिरिक्त भार दिया गया है, ठीक। और नेक्स्ट है 10th नंबर है, भारतीय सेना और किस सेना के बीच वार्षिक सैन्य अभ्यास का जिंद 2021 का आयोजन किया जा रहा है। आपको बताना है कि भारत सेना और किस देश की सेना के साथ एनुअल आर्मी एक्सरसाइज, ठीक, वो जिसका नाम है काजिंद 21, जिसका नाम है काजिंद 21, वो
आयोजन किया जा रहा है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है कजाकिस्तान, सेकंड में है किर्गिस्तान, थर्ड में है केन्या, फोर्थ में है कुवैत। तो जो आपका 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी ये जो एक्सरसाइज है ये हाल ही में शुरू किया गया है, जो कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये शुरू किया गया है। ठीक, और इसको मैंने याद करने का तरीका भी बताया था। यदि आप हमारे जो वॉर एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का प्लेलिस्ट है, यदि आप नहीं देखे हैं तो जाइए, जाकर देख लीजिए। उसका लिंक आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको याद करने का वहाँ पर तरीका बताया था ट्रिक के साथ, कि इंडिया का फर्स्ट 3 लेटर, जो फर्स्ट 3 लेटर है इंडिया का IND, और कजाकिस्तान के फर्स्ट 3 लेटर KAJ, ये आपका बन गया काजिंद। क्या बन गया? काजिंद। ठीक, और किस साल में हो रहा है? तो 2021 में। ये आपका याद करने का तरीका है, यानी फर्स्ट 3 लेटर कजाकिस्तान का और फर्स्ट 3 लेटर इंडिया का। ठीक, यहां से आप इस तरह से आप याद करने का तरीका बताया गया था उस वीडियो में, कि फर्स्ट 3 लेटर ऑफ कजाकिस्तान एंड फर्स्ट 3 लेटर ऑफ इंडिया को जब आप इन एक लाइन में लिखेंगे तो काजिंद बनेगा, और किस ईयर में हो रहा है तो 21 में। तो काजिंद 21 कजाकिस्तान और इंडिया के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास का नाम है। ठीक, तो आपका फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और इस क्वेश्चन को ट्रिक के साथ वहां पर बताया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर अभी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन में भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं उस वीडियो को देखने के लिए तो एक बार आप जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक, सो आज के लिए बस इतना ही। और इस वीडियो के लिए, इस वीडियो के PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, सो ये वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। यदि अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।